अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्जाम्स क्रैकर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लें। इस वीडियो में बात करने लगे हैं कंपोजिट्स या कंबाइंड का जो एग्ज़ाम ड्यू है स्टूडेंट्स का स्पेशल एग्ज़ाम की शक्ल में, उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश थी कि इस पे वीडियो बनाई जाए और एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन सम अप की जाए। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो एडिशनल सब्जेक्ट्स वाले हैं उनका क्या फ्यूचर है। तो इन दो टॉपिक्स पे हम बात करने लगे हैं। और तीसरा ये एक ऐड है जिसमें हम ये बताएंगे कि क्या जो रिपीटर्स हैं उनको भी अलाउ किया जा सकता है स्पेशल एग्ज़ाम में जाके, क्योंकि ये पॉलिसी के दो रुख हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट्स के हवाले से। देखिए, गवर्नमेंट ने जो स्पेशल एग्ज़ाम अनाउंस किया है उसका उन्होंने जो टाइम पीरियड बताया था वो एनी टाइम बिटवीन सितंबर टू नवंबर बताया था। बात कर दी थी उन्होंने और अनाउंस भी कर दिया था। अब इसमें कुछ चेक इन्स हैं जिनको देखना होगा कि क्या ये गवर्नमेंट की बात फिजिबल है या नहीं है। फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, तो ये आप वीडियो पूरी देखिएगा। बात ये है कि सितंबर तक जब हम इस बात को देखते हैं कि सितंबर तक एग्ज़ाम होता है, यानी मिनिमम सिनेरियो जो है सितंबर है, तो सितंबर में एग्ज़ाम होने की सूरत में रिज़ल्ट बन रहा है दिसंबर तक, और अगर अक्टूबर में होता है तो जनवरी में रिज़ल्ट बनेगा। इसी तरह नवंबर में होगा तो फर्दर लेट हो जाएगा। और कंपोजिट्स वाले तादाद में कम नहीं है, मैंने गैस किया ये थाउजेंड्स में बनते हैं, मतलब मोर देन शायद 30 to 40,000, शायद इससे भी ज़्यादा। ये आप लोग भी इस पे कमेंट कर सकते हैं। फिर इसमें होगा क्या? गवर्नमेंट ने बात कर दी है, वो इसलिए की है क्योंकि जल्दी की वजह से गवर्नमेंट के पास प्लान नहीं था, गवर्नमेंट ये सोच नहीं रही थी, गवर्नमेंट के पास ये समझ नहीं आ रही था कि जो कंपोजिट वाले इनको पास कैसे किया जाए। इनके तो दोनों पार्ट्स रहते हैं। फिर इसमें गवर्नमेंट ये प्लान करेगी क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा हमारे पास एडवांटेज है ना, वो सिंध का डिसीजन है। अगर सिंध इस पे लेजिस्लेशन कर सकता है, सिंध अपने कानून को, लाज को तब्दील करके स्टूडेंट्स को पास कर सकता है, देन व्हाई नॉट पंजाब, KPK एंड अदर प्रोविंसेस इंक्लूडिंग फेडरल गवर्नमेंट। तो ये बात इन लोगों के अब जहन में चल रही है। मेरे रिसोर्सेज के मुताबिक ये इस बात पे सीरियसली सोच रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो पेंडेमिक है वो बढ़ता जा रहा है, स्कूल्स नहीं ओपन हो रहे और बच्चों को इस रिस्क में नहीं बिठाया जा सकता। ये जब लॉजिक लोग देते हैं कि अवाम तो वैसे ही निकली हुई है तो अब यानी पेपर भी करा देने चाहिए, इस तरह नहीं होता। ये अवाम का रिएक्शन होता है, गवर्नमेंट का जो रिएक्शन होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जो गवर्नमेंट के इंतजामात होते हैं, वो हमेशा अवाम के हक में होते हैं, नुकसान में नहीं होने चाहिए। तो इस चीज़ को देखते हुए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन हो रही है कि स्पेशल एग्ज़ाम कंबाइन वालों को भी पास करेगा, यानी स्पेशल एग्ज़ाम वो भी नहीं बैठेंगे। अब वो रिपीटर्स जो ये सोच रहे हैं कि शायद उनको भी मौका मिले स्पेशल एग्ज़ाम में, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि बहुत मुश्किल है। ऑलमोस्ट आप इसे 90% इम्पॉसिबल समझें कि आप लोगों के चांस अब नहीं है। ऐसी पॉलिसी का आना बहुत मुश्किल है, एक मौजज़ा होगा। और कोई भी डिसीजन 1 महीना से पहले ही बताया जाएगा, तो आप लोगों को अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इतना ज़्यादा जल्दी टेंशन, इस बात की टेंशन ना लेके हम ये तैयार करें या वो तैयार करें, एंटी टेस्ट तैयार करें या वो तैयार करें। भाई, आपको महीना पहले बता दिया जाएगा, आपने पहले प्रिपरेशन की हुई है, आपने पहले तैयारी की हुई है, तो अब महीना लगा के फिर आप इन वर्स्ट कंडीशन में कह रहा हूँ, वैसे चांसेस नहीं है। तीसरा, वो जो एडिशनल सब्जेक्ट्स वाले हैं जैसे एड मैथ वाले हैं, उनके लिए तो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं गवर्नमेंट लेवल पे प्लानिंग में, लेकिन उनके लिए भी हो सकता है, उनके लिए भी ये प्लान किया जा सकता है कि जितने उनके बायो के मार्क्स थे उसको आप 10% इंक्रीज़ करके 5%, जो भी गवर्नमेंट प्लान करे वो करके वो दे सकती है। क्योंकि ये एज्यूम किया जा सकता है कि जो स्टूडेंट्स एड सब्जेक्ट कर रहे थे, एड मैथ कर रहे थे, उन्होंने पूरा साल तैयारी की होगी। अब इसमें गवर्नमेंट ये नहीं सोचती कि मसलन अगर 7 बंदों की अच्छी तैयारी थी, 7 बंदों पे उनका फार्मूला सही लग रहा है और 3 पे नहीं लग रहा, तो ये बात गवर्नमेंट को बॉदर नहीं करती, हमेशा मेजॉरिटी को देखा जाता है। तो कंक्लूजन इस बात का ये निकालते हैं कि जो कंपोजिट वाले हैं वो
اس وقت کرنٹ سٹیٹس میں اسپیشل ایگزام کی کیٹیگری میں ہے. اسپیشل ایگزام ہوتا ہے تو ان کو اپیئر ہونا پڑے گا پاس ہونے کے لیے. سو دے کوڈ اونلی پرے فار اسپیشل ایگزام ٹو بی کینسلڈ. اگر نہیں ہوتا تو ان کو جانا پڑے گا, لیکن اسپیشل ایگزام سپٹمبر سے پہلے نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو ٹائم کا گیپ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس حساب سے آپ اپنا دیکھ لیں, تیاری کر لیں اگر کرنی ہے. اگر آپ صرف دعاؤں پہ یقین کرنا چاہتے ہیں تو بھی 50% چانسز تو ہیں کہ یہ کینسل ہو سکتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.